दे तो न बने गोसाई। क्यों मना कर दिया? क्योंकि विश्वामित्र जी जब लेने आए तो इसलिए मना कर दिया क्योंकि जटायु को भी वचन दे रखा था महाराज दशरथ जी ने, 10 दिवस के लिए भेजे हैं। इधर भगवान श्री सुखदेव वर्णन करते हैं, ये राजा परीक्षित, राजा रावण का जहाँ के राज्य चलता है ना, और जितने भी संत देव विप्र देव जहाँ विराजते हैं, ये सबसे दान टैक्स मांगता था, कर का टका मांगता था। एक दिन ब्राह्मण देवताओं ने अपने शरीर का लघु ऋषिवरों ने निकाल कर एक हाड़ी में रखा। शांति बनाओ मैया, प्रेम से कहो जय जय श्री राधे श्याम। कहने लगे महाराज ये लो, अगर आप इसे लेते हो ना तो जहां भी रखोगे वहां 12 वर्ष तक दुष्काल पड़ जाएगा, जवाल पड़ जाएगा। और अगर इस कलश को नहीं लेते हो तो हम तुम्हें श्राप देते हैं। रावण मन में विचार करने लगे महाराज कि ब्राह्मण है, पता नहीं जाने कैसो श्राप दे दे। इसने उस कलश को ग्रहण कर लिया और इनका भी महाराज जनक से चला चली का मामला था। इन्होंने उस कलश को जनक सीमा पे दबा दिया। प्रेम से कहो जय जय श्री राधे। धीरे धीरे समय निकलता गया, वो 12 वर्ष संपूर्ण हुए और जल वर्षा महाराज जनक जी ने जब हल्का जोतन किया तो महाराज इस भूमि माँ से माँ छोटी सी जनक जननी का प्राकट हो गया है। बोलो माँ जानकी की। भगवान श्री सुखदेव वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित। अब तो भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, राजा देखो धीरे धीरे माँ जनक जनक नंदनी जानकी जनक के भवन में बड़ी होने लगी, तरुण होने लगी। लेकिन इधर में एक दिन सौमोती अमावस्या का दिवस है और एक दिन सप्त ऋषियों ने अपने मन में विचार किया कि आज हमें सुंदर सा खीर का प्रसाद बनाना चाहिए, खीर भोजन बनाना चाहिए। आज सप्त ऋषि खीर बना रहे हैं और धीरे धीरे वो संत जन अपने अपने कार्य से सब व्यस्त हो गए। एक भुजंग एक नाग देवता आया और उस खीर के अंदर गोविंदाय नमो नमः। लेकिन एक सुंदर सी नन्ही सी छोटी सी एक मेंढकी बैठी थी और उस मेंढकी ने देख लिया, मन में विचार करने लगी, इस जीवन में अगर ये जीवन किसी के काम आ जाए ना, इस तन से अगर किसी का भला हो जाए तो मेरी माँ मेरी बहन मेरा भाई इससे बड़ा परस्वार्थ धर्म और इससे बड़ा जीवन में पुण्य फिर कभी नहीं कमा सकते। अगर आपकी देह से किसी का भला करने का मौका मिलता हो ना तो कभी मत चूक जाना। हमको और आपको तो मनुष्य योनि दी है मेरे गोविंद ने, लेकिन एक मेंढकी मन में विचार कर रही है। और जैसे ही संत भगवान आए, सप्त ऋषि लोग आए, उनके देखते देखते वो छोटी सी मेंढकी और संत भगवान के सामने उस खीर में जय जय श्री राधे। जैसे ही खीर के अंदर कूदी संत भगवान ने देखा और संत भगवान ने मन में विचार किया, महाराज ये खीर तो खाने के लायक नहीं रही, इसे लो कहीं सुंदर सी भूमि पर डाल दो। और जैसे ही सुंदर सी भूमि पर इसे डाला है ना तो सर्वप्रथम तो क्या गिरा है इसमें? मेंढकी। और महाराज फिर इसमें एक भुजंगी का दर्शन किया, बहुत बड़ा नाग देवता है। संत भगवान के मन में विचार उत्पन्न होने लगा कि अगर ये मेंढकी हमारे सामने अगर इसमें नहीं गिरती तो आज हम सप्त ऋषि इस भूतल पर नहीं होते, ठाकुर जी को प्यारे हो गए होते। एक संत भगवान ने अपनी कृपा की दृष्टि को बरसाया
भगवान श्री सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, संत भगवान ने अपनी हथेली पर थोड़ा जल लिया और जल लेके उस मेंढकी पर छांट दिया है महाराज। अब तो एक नन्ही सी मेंढकी से एक छोटी सी कन्या को उत्पन्न कर दिया है। प्रेम से कहो जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अब तो ये मन से प्रकट की, इसलिए इसको नाम मंदोदरी रख दियो। सच्चिदानंद भगवान की मन से प्रकट की, इसलिए इसका नाम मंदोदरी। सुनना मेरे भगवत प्रेमी, अब तो संत आश्रम पर रहती है, संत सेवा करती है, संत देवताओं की सेवा करती। धीरे धीरे सप्तम बरस की हो गई। एक दिन एक संत जी का लंगोट धुल रही थी। संत जी का बिंद खिसक गया था। पहले कोई साबुन सोड़े नहीं थे। इस दाग को इसने काफी छुड़ाने की चेष्टा की, ये नहीं छूट पाया तो अपने मुखार बिंद को लगा दियो महाराज। उस दाग का कुछ अंश मंदोदरी के उदर में प्रवेश कर गया, जिससे मंदोदरी गर्भवती हो गई है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, धीरे धीरे इस कन्या का उदर है बढ़ने लगा। संत भगवान ने देखा और कहने लगे हैं अत्याचार, ये कितना बड़ा अत्याचार है। अगर किसी ने देख लिया कि संत ब्राह्मण के आश्रम पर एक कन्या जो उदरवान है। राजा रावण का तो राज्य चलता है। एक दिन सब ऋषियों ने सबने मन विचार बना के और राजा रावण को इसको भेंट में दे दिया है। किसको? मंदोदरी को। उदरवान है मंदोदरी। मंदोदरी चलते चलते कहने लगी महाराज मैंने तो सुना है कि आप ऐसी गर्जना करते हो जो आपके गर्जने से माता बहनों की गर्भ छीण हो जाते हैं। हाँ मंदोदरी। और जैसे ही राजा रावण गर्जने लगा है तो महाराज इसके उदर से एक सुंदर सा पुत्र हुआ जिसका नाम अंगद था। एक वृक्ष की आड़ में छोड़ दिया। वैसे बाली पुत्र भी कहा है इसको। प्रेम से कहो जय जय श्री राधे श्याम। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। महाराज भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, आज वो नन्ही सी कन्या महाराज जनक के भवन में बड़ी होने लगी। इस धनवे को उठाया और इसके नीचे लीपन कर दिया। मैं थोड़ा संक्षिप्त कह रहा हूं, किसी प्रकार का कोई संशय ना बनाए आप लोग, क्योंकि रामचरितमानस मात्र 1.5 अध्याय में लिखा प्रभु का जन्म हुआ, विवाह हुआ और रावण का वध किया। और यहीं से महाराज जनक ने आज प्रण और प्रतिज्ञा कर ली कि इस धनुष का जो खंडन कर देगा उसी के साथ में जानकी जनक नंदिनी का विवाह संपन्न कर दियो जावे गो। प्रेम से कहो भैया जय जय श्री। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, रामचरितमानस में लिख रहे हैं बाबा क्या? सहस्त्र भूप 10 एक बारा लगे उठावन पुन डरे नहीं तारा। सहस्त्र माने हजारों राजा, सहस्त्र भूप 10 एक ही बारा। एक बार में हजारों राजा की उंगली भी नहीं आ सकती। धनुष की लंबाई चौड़ाई मात्र 3.5 हाथ है। 52 गणों में निमंत्रण दिया है महाराज दशरथ जी ने, लेकिन महाराज जनक जी को नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्यों नहीं दिया था? सुनना। एक बार क्या हुआ, महाराज जनक जी का बगीचा सूख गया था। किसी संत ब्राह्मण से पूछा, प्रेम से कहो जय जय श्री, थोड़ा ध्यान लगाना।
किसी संत ब्राह्मण से पूछा, बोले महाराज मेरा बगीचा सूख गया, क्या किया जाए? किसी संत ब्राह्मण ने कह दिया कि महाराज दशरथ के पास में 3 रानी है, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और तीनों पतिव्रता है। अगर उन तीनों रानी में से कोई भी रानी आ जावे और आपके बगीचे में थोड़ा जल छांट दे ना, तो उनके पतिव्रता धर्मों के कारण वो बगीचा हरा भरा हो जाएगा। मेरी मैया वो थोड़ा ध्यान लगाना, मेरी बहन है। महाराज दशरथ जी ने जैसे ही पत्र को पढ़ा रो पड़े, मन में विचार करने लगे कहीं ऐसा ना हो वो बगीचा हरा ना हो और मेरी तीनों लोकों में बाबाकार हो जाए। नित्य प्रतिदिन थकते सूखते जाते हैं, चिंतन में रहते हैं। एक महत रानी झाड़ू निकालने आती है। उस महत रानी ने पूछा, क्या बात है राजन, बड़े उदास उदास रहते हो, क्या बात है राजन? सारा वृत्तांत बता दिया और वो महत रानी ने एक सुंदर बात कही। इतने से छोटे काम के लिए, हे राजन, इतने से छोटे काम के लिए रानियों को परेशान करोगे? ये काम तो मैं ही कर दूंगी। कौन कह रही है? वो महत रानी। दशरथ जी ने कहा कि ठीक है। आज वो महत रानी जनकपुरी आती है और जनकपुरी आने के बाद तो महाराज जनक के बगीचे में जल नहीं छांटती है, सिर्फ एक दृष्टि डाली, सूखे हुए वृक्षों को लता पताओं से, पान फूल पुष्पों से हरा भरा करके सबके अंदर फल आ गया है, पूरे बगीचे को हरा भरा बना दिया। मत बजाओ, छोटी बातें आप लोग भी कर सकते हो। और जैसे ही महाराज जनक ने देखा तो पैरों में पड़ गए और कहने लगे कि देवी आप कौन सी वाली रानी हो? वो हरिजन महत रानी पीछे हट गई, कहने लगी महाराज मैं रानी नहीं, मैं तो महत रानी हूं महाराज दशरथ की। क्या? पांव तले जमीन निकल गई, मन में विचार करने लगे, सोचने लगे, हे महाराज ये जब महत रानी ऐसी है तो पता नहीं वो कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जाने कैसी रानी होंगी। विचार करने लगे, कौन? महाराज जनक। और आज जब धनुष यज्ञ का मेला रचा है ना, तो 52 गढ़ के राजाओं को न्योता दिया है, लेकिन दशरथ जी को नहीं दिया। किसने? जनक जी ने। आज भी दिल में वही विचार आ गया कि आज भी अगर किसी हरिजन को भेज दिया और उसने अगर धनुष का खंडन कर दिया तो फिर मुझे सीता जी को उसी के साथ में विवाह करना पड़ेगा। इसलिए ना रहे बांसुर ना बजे बांसुरी। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान श्री सुखदेव वर्णन करते हैं राजा परीक्षित। अब तो महाराज इधर देखिए, पंचम वर्ष 5 महीने और 5 दिवस की है मां जानकी जनक नंदिनी। भगवान 7 वर्ष के हैं। मां जानकी गौरी पूजन करने जाती थी और एक चकवा और एक चकवी दोनों बैठे थे। और चकवा ने चकवी से पूछा कि स्वामी कोई ऐसी बात कहो जिससे थोड़ा समय निकल जाए। चकवी और चकवा कहने लगे, सुनो जी, एक दिन ऐसा सुंदर दिन आएगा कि भगवान श्री राम दूल्हा होंगे और मां जानकी दुल्हन होगी। इतनी बात सुनी ना तो चकवे को सीता जी ने पकड़ लिया और कहने लगी, सुमुरन चोच मढ़ाऊं तोरी। हे चकवा, अगर मैं दुल्हन बनी, प्रभु श्री राम दूल्हा बने ना, तो तेरी चोंच को सोने से जड़ित कर दूंगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेरी पड़ नोच नोच कर मां जानकी जनक नंदिनी ने छोड़ा नहीं। बहुत कहते भी छोड़ दो, हमें हमारे पति की, परमेश्वर की बहुत आवश्यकता है। लेकिन महाराज आज भगवान श्री सुखदेव कहते हैं
ये चकवा चकवी ने दोनों ने प्राणों को त्याग दिया और इनको श्राप दे दिया कि एक दिन हम तुमसे बदला ले लेंगे। और ये अयोध्या में आकर दोनों कौन बने हैं? धोबी और धोबिन, जो मां जानकी जनक नंदिनी को देश ने कारा लगवा दिया था। किसी से कोई लेख बचा नहीं है मेरे भगवत प्रेमी, हम और आप तो तुच्छ हैं। सहस्त्र भूप दसो। महाराज बड़ा आनंद हो रहा है, सब लोग अपने अपने बल को आजमा रहे हैं। महाराज जनक जी ने मन में विचार कियो, मैंने गलत प्रण कर लियो महाराज। लेकिन कुलगुरु वशिष्ठ मुनि कहते हैं विश्वामित्र कि सुनो, अब इनके तुम कष्ट को हर लो। और भगवान ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, अपने इष्ट देव भगवान को प्रणाम किया। और जैसे नन्नो सो बालक के खिलौने को उठाता है ना, ऐसे प्रभु ने जैसे ही धनुष को हाथ में लियो है महाराज, तो मेघ गरजने लगे हैं। और जैसे एक नन्हा सा बालक छोटे से खिलौने को तोड़ता है ना, ऐसे प्रभु ने धनुष को खंडन कर। बोली रामचंद्र भगवान की जय, जय श्री राम है। और जैसे ही धनुष का खंडन हुआ, मां जानकी जनक नंदिनी बड़ी प्रसन्न हो गई और माल्या लेकर प्रभु के पास में आने लगी हैं और प्रभु को विनती अपनी संगी सहेलियों को करने लगी। हो मेहंदी लगा दो मुझे, सी सजा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम राम जी की दुल्हन बना दो। जय हो। दोनों हाथों की सेवा करते हुए गुरु ने मेरी कीनी सगाई, कीनी सगाई। सत्संग में मेरी बात जलाई, सत्संग में मेरी बात जलाई। उनको बुला के हथ लेवा करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा करा दो। और मुझे मेरे राम जी की दुल्हन बना दो। मुझे श्री राम जी की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। और मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्री राम जी की दुल्हन बना दो। मुझे श्री राम जी की दुल्हन बना दो। जय हो। दोनों हाथों की सेवा करते हुए
दुल्हन बना दो, मुझे मेरे राम जी की दुल्हन बना दो, मुझे श्री राम जी की दुल्हन बना दो, मुझे श्री राम जी की दुल्हन बना दो, मुझे श्री राम जी की दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज भगवान श्री सुखदेव वर्णन करते हैं राजा परीक्षित। अब देखो प्रभु तो 7 वर्ष के हैं, माँ जानकी जनक नंदिनी पंचम वर्ष पंचम महीने पंचम दिवस की हैं। भगवान को माला अंगीकार कराने के लिए बड़ी बेतावली है और लक्ष्मण जी के पास में जाती हैं और कहती हैं कि सुनो भैया लक्ष्मण, तुम तो शेषनाग अवतारी हो भैया, थोड़ी सी या पृथ्वी ऊंची उठाए दो। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भैया लक्ष्मण कहते हैं कि सुनो माँ, तुम बहुत भोली हो, आप इस पृथ्वी की बात करती हो उठाने की, मैं इसे अलट पलट भी कर सकता हूँ माँ, लेकिन जिस भूमि पर आप खड़ी हो ना, उसी पर तो मेरे भैया श्री राम खड़े हैं मैया। और महाराज सुनो माँ के जिससे ही मैया की बहन सुने हैं, लगे लक्ष्मण कहे क्यों। देखिए लक्ष्मण जी ने कभी जानकी जनक नंदिनी के मुखारविंद का दर्शन नहीं किया था, सिर्फ चरण और चरणों को ही निहारा था। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं मैया के भाव को जान गए लक्ष्मण जी, और भैया श्री राम तो सर नहीं झुका सकते। क्यों नहीं झुका सकते? 52 गढ़ के राजा बैठे हैं और छत्री कभी छत्री के सामने अपना सर नहीं झुका सकता। उसे कहते हैं छत्री की मर जाना, लेकिन पानी का दलिया नहीं खाना। अब तो महाराज लक्ष्मण जी भगवान के पैरों में पड़ गए, और जैसे ही लक्ष्मण जी राम जी के पैरों में पड़े हैं और जैसे ही राम जी ने लक्ष्मण जी को उठाया, वैसे ही माल्यार्पण करवा दी। स्वस्ति नमस्ते में स्वस्ति न हो प्रसीदतु ददातु। बोली रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। हो भक्तों फूल बरसाओ, मेरे श्री राम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। हो भक्तों फूल बरसाओ, मेरे श्री राम आए हैं, मेरे भगवान आए। लगा सीता के हाथों में, उतर आए घटा का जल, लगाए प्यारी आंखों में, लगाए
भगवान आए हैं। मेरे भगवान आए फूल बरसावो मेरे श्री राम आए मेरे भगवान आए मेरे भगवान आए भोली रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे कराओ। ओम एकादशं राभ्यायततं दृष्टाय नादनाय दश्रेशै दर्शनाय ते यत्रं तावेनो मृष्णवतं याप्तं गृहे कर्म प्रसीदं यदा दत्तं गृप्तं कुले व्रतं लब्धं निष्ठतं रामाय रामचन्द्राय शरणाय श्रीकृष्णाय पते नमो नमः। ते अक्षतान्ति यक्तं समर्पयामि शुद्धवाला जलाचमनीयं समर्पयामि शुद्धवाला जलाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रान्ते वस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवित्रं समर्पयामि चन्दनं तिलकं मैथुपुरमललाडकस्तूरी मंगलं भगवान् मंगलं विष्णु मंगलं माधव पुण्ड्रेकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि पुष्पान्ते पुष्पं समर्पयामि इत्रान्ते इत्रं समर्पयामि तुलसीदलं समर्पयामि धूपं दीपं नैवेद्यं लौंग बतासे पंचमेव नाना प्रकार के फल फूलन के व्यंजन के भोग रखा तो भैया फिर मध्य मध्य जल के आचमन करा तो ते हाथ जोड़ की नमस्कारं समर्पयामि ते हृदय दक्षिणं समर्पयामि। भोली राज रामचंद्र भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। हेलो श्री राधे। सभी भक्तगण माताएं बहन व्यक्ति बंधु जानकी जी के कन्यादान का लाभ लें और अपने जीवन को पावन बनाएं। समस्त महिला मंडल की तरफ से जानकी जी के कन्यादान में 501 रुपए भेंट होते हैं। भगवान उन्हें धन दान से भरपूर रखे। सभी भक्तगण माताएं बहन बंधु जानकी जी के कन्यादान का लाभ लें और अपने जीवन को पावन बनाए भैया। भोली गोविंद भगवान की जय। सभी भक्तगण माताएं बहन भक्ति बंधु जानकी जी के कन्यादान का लाभ लें और अपने जीवन को पावन बनाएं। पहले पुरुष आएंगे फिर माताएं बहन आएंगी। सभी जानकी जी के कन्यादान का लाभ लें और अपने जीवन को पावन बनाए भैया। श्रद्धे
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। और आज के हमारे भगवत पूजन यजमान श्रीमान जी सुमित जी मेहता साहब थे। और जो भी कल के यजमान है वो अपना नाम बता देना। थोड़ा जल्दी करें भैया, विलंब ना करें। नहीं, जिन्होंने कन्यादान का लाभ ले लिया है वो अपना स्थान ग्रहण करते चले। थोड़ी जल्दी जल्दी करते जाएं माता बहन भक्त, और जिन्होंने कर लिया है वो यथास्थान ग्रहण करते जाएं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। और कल के भगवत पूजन यजमान श्रीमान जी ब्रजमोहन जी मेहता साहब। और देखो माता बहनों से कहना है विलंब ना करें। सभी माता बहन जिन्होंने पूजन का लाभ ले लिया है वो यथास्थान ग्रहण करते जाएं, और जिन्होंने नहीं लिया है वो सभी आते जाएं। थोड़ा जल्दी करें माताएं बहन, विलंब ना करें। जिन्होंने कन्यादान का लाभ ले लिया वो अपना स्थान ग्रहण करके चले गया। श्री राधे।